हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो वेस्ट मटेरियल से है सारा। वो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ ना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। मैंने लिया है एक पतला सा ये कार्डबोर्ड, जो कि नॉर्मली बिस्किट के जो रैपर्स आते हैं वो हैं ये। मैंने पतला क्यों लिया है, क्योंकि मोटा कार्डबोर्ड जो है इस शेप में मुझसे तो नहीं उस तरीके से कट हो पाया। तो मुझे जो डिज़ायर शेप चाहिए थी वो मैं थिन कार्डबोर्ड से ही ले सकती थी, और बहुत ज़्यादा मोटे कार्डबोर्ड की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, पेपर पे इन चीज़ों को ड्रॉ किया, फिर मैंने इसको पतले कार्डबोर्ड पे इस तरीके से कट कर लिया। ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। अब ऑनलाइन मंगाना 400, 500, 600 रुपये का एक मुझे ये टी लाइट होल्डर दिख रहा था। तो मुझे लगा कि चलिए, वो हमेशा की तरह एक बात बोलूँगी, मार्केट से महंगा चीज़ परचेज़ क्यों करना है यार, जब हम अपने घर में ही बना सकते हैं। तो बना डालते हैं ना बहुत सारी चीज़ें। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक टी लाइट होल्डर। यकीन मानिएगा ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। इतना ज़्यादा मुझे तो पर्सनली बहुत सुंदर लगा था। ये आप लोग भी अपने घर में जब इसको रखेंगे, डेकोरेट करेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये दिखाई देने वाला है। और कलर के लिए तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे आपको कलर पसंद आते हैं उस तरीके से आप कर लीजिएगा। मैं डार्क कलर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल में बहुत ही ब्राइट से कलर बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे घर का जो कलर है वो है वाइट, तो वाइट पर ये और ज़्यादा पॉपअप होते हैं। तो मुझे इसलिए पर्सनली डार्क कलर भी अच्छे लगते हैं। और फेस्टिवल्स में तो सभी नॉर्मली डार्क कलर ही करते हैं, तो मैंने भी कर डाले डार्क ही कलर। आप लोगों को अगर जो लाइट जो कलर आते हैं, जैसे पेस्टल कलर आजकल बहुत ज़्यादा इन है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड किया है। मैंने बनाए हैं ये 2, और अब मैं इस पे लगाने वाली हूँ मिरर। और ये जो पतले कार्डबोर्ड का था और नीचे जो बेस है वो थोड़े हैवी कार्डबोर्ड का मैंने बनाया है। अभी आप फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना ही तो ये प्रीटी लग रहा था। मैंने इसके अंदर मिरर लगाया है और थोड़ा सा इसके अंदर कलर से मैंने इसको डेकोरेट किया है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको बनाने में मुश्किल होगा, कोई भी छोटे से बच्चा भी इसको बना लेगा। इसलिए आज के जो क्राफ्ट हैं वो बहुत ईजी मैं लेकर आई हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी मैंने ये जो साथ में एक लोटस बनाया हुआ है, ये लोटस को मैंने जो वैसे तो मैंने कट कर लिया था, अब इसके ऊपर जो लीव्स बनानी है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। बहुत ही इजी वे में मैं हर चीज़ आप लोगों को आज दिखा रही हूँ, इनको आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का मैंने कार्बन पेपर लिया है। हाँ जी, येलो कलर का ही लीजिएगा, बिकॉज ब्लू कलर से क्या होता है, जब आप इसके ऊपर कलर करेंगे तो वो ब्लू कलर इधर उधर फैल जाता है, जिससे कि हमारा जो भी हम बना रहे हैं क्राफ्ट या DIY कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर फैलने का डर रहता है। तो आप लोग येलो कलर ही उसके का ही कार्बन पेपर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से ये ड्रॉ किया है। बहुत ही जल्दी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। एज़ यूजुअल ड्रॉ होने के बाद में हमें कलर करने हैं। कलर यहाँ पे मैंने लाइट पिंक मैं अभी यहाँ पे इसके ऊपर कर रही हूँ। और लाइट पिंक करने के बाद में इसका जो मुझे पर्सनली कलर अच्छा लगता है वो नेचुरल कलर जो होता है, जो मतलब लाइट पिंक और थोड़ा सा साइड्स में उसके डार्क पिंक भी होता है, वो ही मैं ट्राई कर रही हूँ। आप अपने पसंद से कोई भी कलर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये वाले ट्राई कीजिए, बट हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ मार्केट से हर सामान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महंगा मिलता है, सस्ता भी मिलता है, पर ये जो सारी चीज़ें मैंने क्राफ्ट में बना के दिखाई है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो आप देख भी सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं ऐसी चीज़ें, और अपने अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मार्केट से महंगा लेने से अच्छा है अपने अकॉर्डिंग आप घर पे बनाइएगा और अपने घर को डेकोरेट कीजिएगा। सारी ही चीज़ घर पे नहीं बन सकती है, बट कुछ तो बना सकते हैं ना, तो इसमें क्या बुराई है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट DIY की तरफ आई हूँ। ये मेरे पास में एक बॉक्स रखा था, ऐसे तो देखने से ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट पर्सनली जब इसको सामने से देख रहे थे तो ये ना तो काफ़ी गंदा हो गया था। तो मुझे लगा कि इसको हम दोबारा से कुछ ना कुछ इसका यूज़ कर लेते हैं। करूँगी मैं भी यूज़ इसका बॉक्स ही, बट इसको हम एक न्यू लुक देने के लिए, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं जो कि रखी रहती हैं, बट उनके जो लुक से हम लोग कई बार
बोर हो जाते हैं। तो उस चीज़ से मैं भी सोच रही थी कि कुछ ना कुछ इसका नया कर लिया जाए, इसको नए तरीके से बना लिया जाए। तो मैंने क्या किया, इसके सभी पार्ट्स को मैंने लूज़ किया और लूज़ करने के बाद में मैंने इसके ऊपर कर दिया है वॉल पुट्टी का पेस्ट। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं किस तरीके से करती हूँ तो आप प्रीवियस वीडियो में भी एक बार देख सकते हैं। बार बार उस चीज़ को दिखा के वीडियो काफ़ी ही लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ बता देती हूँ मैंने क्या किया है। कैसे किया है वो आप प्रीवियस वीडियो में ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैंने क्या किया है, एक फ्लावर मैंने ड्रॉ किया था पेपर के ऊपर और इसको मैंने ट्रेस कर दिया है एक उसी बोर्ड के ऊपर। नीचे मैंने येलो कलर का ही कार्बन पेपर लगाया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था येलो कलर का कार्बन ही अच्छा रहता है, उससे हमारे कलर्स इधर उधर स्प्रेड नहीं होते हैं। अगेन ये यहाँ पे मैंने लाइट और डार्क कलर को यूज़ करते हुए पिंक कलर ही मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है। पता नहीं क्यों आजकल मेरे मोस्टली क्राफ्ट में पिंक कलर को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को जो पसंद आता है आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं कलर्स को आप यूज़ करें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने किस तरीके से ये पहले ड्रॉ किया, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ मैंने अपने आप से इसके अंदर ऐड की है। ये अपने आप से मैंने बनाई हैं और आप लोग देख सकते हैं कि अभी सिर्फ मैं आपको कलर करके दिखा रही हूँ। और कलर करने के बाद में मैंने इसको क्या किया था कि एक वार्निश का इसके ऊपर एक कोट डाला था। वो तो आप लोगों को मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं मार्केट से नहीं परचेज़ करती हूँ, मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगा वो प्रोडक्ट नहीं लेना है तो आप उस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया था आप उसको घर पे ट्राई कर सकते हैं और अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक गोल्डन आउटलाइन और उससे मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है, एक तो 3D लुक आ जाता है प्लस एक अलग ही इसके अंदर चमक आ जाती है। कोई भी चीज़ अगर आप लोग बनाते हैं, ड्राई होने के बाद में इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग भी मैंने की थी और ड्राई होने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मेरे को किस तरीके से मैं अगला इसके अंदर स्टेप डालूंगी कि वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लग जाए। मेरे पास में है इसके लॉक जो कि मैं यूज़ करूँगी और एक अलग सी ही चीज़ मैं आपको बनाने दिखाऊंगी बिकॉज़ मेरे पास में जो इसका था इसको जो हिंज होता है वो टूट गया था। तो मुझे लगा कि एक आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कोई भी जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की कैन आती हैं उनको यूज़ करते हुए आज हम ये बनाएंगे। इसको इस तरीके से मैंने स्ट्रिप में कट किया। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और केयरफुली भी कीजिएगा। ये छोटे छोटे से मेरे को मार्केट में नहीं मिले थे, मैंने ढूंढे भी थे बट मुझे लगा कि चलो हम लोग घर पे ही ट्राई कर लेते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ केयरफुली कीजिएगा, इससे हाथ कटने का बड़ा डर रहता है। और हाँ जी, अगर जो छोटे बच्चे घर में ट्राई करें तो प्लीज़ वो अपनी मम्मी डैडी या कोई भी अपने बड़े की हेल्प लेने के बाद ही इन चीज़ों को ट्राई करें। अभी मैंने क्या किया है, ये छोटी छोटी सी स्ट्रिप ले ली है और इनको मैंने कट कर लिया है। अब पिछले के साइड तो यहाँ पे कलर है तो मुझे कलर तो नहीं चाहिए था, मैंने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में मैंने इसको थोड़ा साइड में कट डाला। आप लोगों को ये ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इसके अंदर कट डाल रही हूँ। ये मैं और थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखा दूँ कि मैंने किस तरीके से ये कट किया है। आप देख सकते हैं बीच वाले पार्ट को मैंने कट नहीं किया है और साइड में से दोनों को कट किया है। अब जो सेकेंड वाला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो कट करना है, इसके नाप से मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि दोनों साइड में से कट नहीं करना है, अब कट करना है बीच में से। पहले इसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं ताकि उसके वो बीच में फिट हो सके। अभी पहले वाला तो साइड से कट किया था और जो ये वाला है इसे हम बीच वाले को कट करेंगे ताकि इसके बीच में आके वो फिटिंग से बैठ सके। अब आप थोड़ा सा केयरफुली इसको कीजिएगा, मुझे भी ये डर था कहीं फिंगर नहीं कट जाए। तो अब आपको मैं बिल्कुल क्लियरली दिखा दूँ कि किस तरीके से ये करना है। इसको ठीक ठाक तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, या इस तरीके से लगेगा। इसके बीच में मैंने डाला है एक जो नेल आता है, जो कील आती है, उसको डाल के मैंने इसको पूरा किया है। आई होप आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही हो जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली ये समझाने की कोशिश की और बहुत धीरे धीरे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से बन सकता है। फाइनली आप देख सकते हैं ये मैंने बना दिया है। एक जो लगते हैं ना गेट में हिंज, तो ये छोटा सा मुझे मार्केट में नहीं मिला था, तो ये मैंने अपने आप से बनाया और उसके अंदर जो बॉक्स था उसके अंदर इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, एक पार्ट ऊपर की साइड में, एक पार्ट नीचे की साइड में। और हाँ, एक
तरीका और भी इसको रोकने का हो सकता है। वो ब्लू कपड़ा मुझे बीच में बड़ा ही अजीब लग रहा था और लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको वाइट कपड़ा ही इसमें लगा दिया है। यहाँ पे लिया है मैंने रिबन, मेरे पास में और कोई कलर का रिबन नहीं था, गोल्डन था। तो अब इस रिबन का मुझे क्या करना है, ये इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरीके से भी इसको हम जोड़ सकते हैं ताकि पूरी तरीके से ये खुले नहीं। ऐसे तो ये बॉक्स है, इसके ऊपर रख भी नहीं सकते हैं, लॉक नहीं हो सकता है। तो इन रिबन को मैंने कट किया। कट करने के बाद में मैंने दोनों साइड पे, मैं आप लोगों को दिखा दूं किस तरीके से इनको जोड़ना है ताकि ये पूरी तरीके से पीछे नहीं जाए। इस तरीके से दोनों साइड में इसको हम जोड़ देंगे और इसको जोड़ने के बाद में काफ़ी ठीक तरीके से ये खुलने बंद होने लग जाएगा। इन बॉक्सेस को हम गिफ्टिंग बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको वो हिंज वाला नहीं समझ में आता है, मैंने वो भी लगाया है, मैंने रिबन भी लगाया है। अभी मैंने इसके अंदर एक कोई गिफ्ट भी रखा था, आप इसको एज ए गिफ्ट पैक भी रख सकते हैं, इसको आप ऐसे डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं, कैसे भी करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ी हूँ। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, एक मेरे पास में मिठाई का डब्बा रखा था, बहुत ही पुराना था, तो मुझे लगा कि इसको यूज़ कर लेना चाहिए। अब इसको मैंने कैसे यूज़ किया है, प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए ना, प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिया है, मेरे पास में पुरानी कुछ लकड़ियाँ रखी थी जो मैंने एक बार पहले भी यूज़ की थी, आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था मैंने कैसे यूज़ किया था, आप ज़रूर से वो वीडियो भी देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कार्डबोर्ड कट किया और उसके ऊपर मैंने वाइट कलर का पेंट कर दिया और उसके बाद में मैंने जो ये वुडन स्टिक हैं उसको इस तरीके से साइड में लगा लिया है। साइड में लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं फाइनली क्या कर रही हूँ। इनको लगाने के बाद में मेरे पास में ये छोटे छोटे से मार्केट में मिल जाते हैं, 1 या 2 रुपए का होगा ये। तो ये इनके पैरों में मैंने लगा दूँगी ताकि बिल्कुल नीचे ही नहीं टिक जाए। तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने उसको लगा दिया। अब फाइनली जो इसका लुक मैंने दिया है, मैंने निकाले थे कुछ प्रिंट आउट और वो प्रिंट आउट मुझे पर्सनली बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये सारी चीज़ें अब तक आपको क्लियर हो गई होंगी मैं क्या बना रही हूँ। मैंने बनाया है एक ट्रे, और ट्रे को मैंने किस तरीके से बनाया है, डेकोपेज मेरे पास नहीं होता है, वो डेकोपेज की मैं पर्सनली नहीं परचेज़ करना पसंद करती हूँ। वही मेरा एक पुराना जो मैं बोलती रहती हूँ कि महंगा क्यों ख़रीदना है जब हमें अपने घर में काम चलाऊ चीज़ें हर चीज़ मिल सकती है, तो बाहर से परचेज़ क्यों करना है। इसके एजेस को आप इस तरीके से पेस्ट कीजिएगा कि ताकि वो थोड़ी सी देखने में ऑड नहीं लगे। दूसरी चीज़, ना तो मेरे पास जो इनका जो ग्लू आता है वो है, ना ही मेरे पास में डेकोपेज है। तो हर चीज़ मैं बोलूँगी कि जुगाड़ से मैंने की है। ये मेरे पास में काफ़ी दिन से कोस्टर्स रखे थे तो मुझे लगा कि यूज़ कर ले जाएं। कैसे मैंने यूज़ किया है, अगेन मैं उस ट्रे के साथ का ही इनको बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इनका लिया मेजरमेंट। ऐसे तो मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा था कि कितना मैं इसको कट करूँ, तो मैंने क्या किया, पहले इसको कट कर लिया, फिर इसके अंदर मैंने रख के देखा क्योंकि अंदर की साइड थोड़ा सा ना गैप है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने, आप देख सकते हैं ट्रिक मैंने क्या अपनाई है। ये जुगाड़ू काम मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो ताकि जुगाड़ हो सके तो क्यों नहीं करें, क्योंकि इंडियंस हैं हम, जुगाड़ तो नए नए हम लेकर ही आते रहेंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ही तो ये प्रिटी लग रहा था, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप इसको एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी टेबल पे रख सकते हैं, अपने साइड टेबल पे रख सकते हैं। इसको आप एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक अच्छे से डेकोपेज नहीं, वार्निश का मैंने कोट किया था, 2-2, 3-3, 4-4 लेयर मैंने कर दी थी, तो ये वाटरप्रूफ भी बन गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी मैंने अगेन कार्डबोर्ड से ही बनाया है और मैंने बीच में आप लोगों को विजिबल होगा ये चीज़, पेंसिल से मैंने हाफ ड्रॉ कर लिया है क्योंकि आज मैं कलर थोड़े से यूनिक वे में करने के लिए ट्राई कर रही थी कि अलग तरीके से ट्राई किया जाए। इसमें भी वही मैंने अगेन वाइब्रेंट कलर लिया है। वाइब्रेंट कलर अगेन वही फेस्टिवल है तो हमें ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा
कलरफुल चीज़ें आज मैंने बनाई हैं और देखते ही आप लोग भी बोलेंगे वाओ बहुत ही अच्छा बना है। आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए ना, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो कलर किया है दोनों अलग तरीके से किए हैं मैंने। एक में आउटर में मैंने रेड कलर दिया है, एक में इनर में मैंने रेड कलर दिया है। एक चीज़ जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अगर आप एक कलर का काम कर रहे हैं तो जितने भी आपके जो क्राफ्ट्स हैं उसको एक कलर को आप यूज़ कर लीजिए पहले बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ब्रश में तो काफ़ी सारा कलर रह जाता है और वो वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दूसरे कलर को ब्रश में डालिएगा। मिरर्स तो आजकल जैसे मेरे फेवरेट ही बन गए हैं। वाइब्रेंट कलर मिरर्स बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है आजकल के फेस्टिवल। वैसे तो हम नॉर्मली बहुत ही लाइट शेड यूज़ करते हैं बट फेस्टिवल्स में तो कर ही सकते हैं ना। अब देखिए एक और यूनिक चीज़ मैंने ट्राई की थी। यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप डाला है और ऐसे करके मैंने लाइनिंग्स डाल दी है इसके अंदर। अब ये लाइनिंग्स का मेरे को क्या करना है, मेरे पास में एक सीज़र था जो कि ये थोड़ा सा जिगजैग वाला था, जो कर्व है, नॉट जिगजैग एक्चुअली, ये कर्व वाला मेरे पास में सीज़र था। तो इन सीज़र से मैंने पतली पतली सी स्ट्रिप कट कर ली है 1 सेंटीमीटर की। निशान लगाने का रीज़न भी यही था। और यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इनको थोड़ा सा मतलब स्लांटिंग वे में मैंने इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और ये पेस्ट करने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ऐसे क्रिस क्रॉस मैंने इनको लगाया है और इनके ऊपर मैंने लगाया है मिरर तो बस लगाना लाजमी है, तो इसलिए मैंने बनाया है। और इनका फाइनल लुक देखते ही आप भी बोलेंगे वाओ क्या बनी। ऐसी चीज़ें जब आप अपने फेस्टिवल में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी ये दिखने वाला है। आप देख सकते हैं अभी तो मैंने आपको गेट के ऊपर हैंग करके दिखाया है, बट ये वाइट वॉल पर और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगा और ज़्यादा अच्छा दिखाई देने वाला है। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सारे क्राफ्ट जो मैंने बनाए थे। आप लोग प्लीज़ और भी वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे आपको वहाँ पे आइडियाज़ मिल जाएंगे और आगे आने वाली वीडियो में भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहूँगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की